हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेबी के न्यूज़ के बारे में जो एक दो दिन पहले आया था। इस न्यूज़ में जो भी चीज़ें बोली गई है, दो चार पॉइंट है, तो उन पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और जो पैनिक जो माहौल अभी चल रहा है मार्केट में कि क्या होगा, एफ एन ओ ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, रिटेल ट्रेडर मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे या नहीं, तो सारा कुछ हम लोग देखेंगे और इसका जो डाउट है वो हम क्लियर करने का ट्राई करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एफ एन ओ ट्रेडिंग में ऐसा क्या हो गया कि सेबी बार बार उसी पे ध्यान दे रहा है। इससे पहले भी एक न्यूज़ आया था, वहाँ पे बोला गया था कि एफ एन ओ ट्रेडिंग अगर कोई करता है तो उसको 30% तक का टैक्स लग सकता है। तो ये आया था अभी एक दो दिन पहले, ये न्यूज़ आया है। तो एक्चुअल में ऐसा क्यों करना पड़ रहा है सेबी को? दिक्कत ये है कि एफ एन ओ ट्रेडिंग में जो है पार्टिसिपेशन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और सेबी के पास जो डेटा आ रहा है उससे ऐसा पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा रिटेल ट्रेडर जो है वो एफ एन ओ ट्रेडिंग में लॉसेस कर रहे हैं। आइडियली इससे पहले जो एफ एन ओ ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस किया गया था वो किस लिए किया गया था कि लोग अपने पोजीशन को हेज कर सके। अगर कोई भी बंदा इन्वेस्टिंग करता है मार्केट में, लेट से उन्होंने कोई भी मारुति सुजुकी का जो है शेयर बाय कर लिया, 10-15 लाख का शेयर बाय कर लिया, तो मार्केट ऊपर जाएगा तभी उनको प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो लॉस ही देखना है उनको। तो उस लॉस को बैलेंस आउट करने के लिए लोग ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया था या फिर फ्यूचर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कि गिरते हुए मार्केट में आप एक फ्यूचर को सेल कर दोगे तो वहाँ पे आपको पैसा मिलेगा, तो आपका जो इन्वेस्टिंग जो रहेगी वो सेफ रहेगी। तो इस वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग को या फिर एफ एन ओ को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन लोगों ने इसको क्या कर दिया है, आज इस पे ही कम्प्लीटली ट्रेडिंग को कर दिया है। इंट्राडे में आके एफ एन ओ ट्रेड करते हैं लोग, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ने की वजह से बिना सीखे, बिना समझे, बिना स्टडी किए हुए लोग अंधाधुंध ट्रेडिंग किए जा रहे हैं और लॉसेस किए जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे कि 90% ट्रेडर जो है वो लॉस कर रहे हैं, सिर्फ 10% ट्रेडर जो है वो प्रॉफिट बना रहे हैं। इसको कम करने के लिए सेबी ये ट्राई कर रहा है। अभी सेबी ने एक महीना पहले एक पैनल बनाया था, उस पैनल ने फिर जो सजेशन दिए है वो सजेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना, फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे इन्होंने डिटेल में दिया है। जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, इसमें इन्होंने ऐसा बताया कि जो ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट का मिनिमम लॉट साइज है, जो डेरिवेटिव का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो पहले 5 लाख था, 5 लाख से लेके 10 लाख तक, उसको बढ़ा के 20 से 30 लाख तक कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 20 से 30 लाख रुपए लगेंगे। इसको हम थोड़ा सा एक समझने का ट्राई करेंगे कि ये कैसे होता है। जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइज जो रहता है, राइट, ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का जो करंट वैल्यू रहता है ये कैसे कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे, हम लोग निफ्टी में इसको देखेंगे। अभी यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी का अभी प्राइस क्या चल रहा है, ये प्राइस है 24,312। तो ये जो 24,312 है, इसको अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो वैल्यू होता है वो नियर बाय इसी के अराउंड में आता है। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, ये जो वैल्यू है जैसे कि 24,312 और निफ्टी का जो लॉट साइज है 25 का, इसको अगर हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू समवेयर अराउंड देखो 6 लाख। ये 5 से 10 लाख के बीच में आता है। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज होते हैं। और इसी तरह से अगर आपको बैंक निफ्टी का भी देखना है तो आप देख सकते हो। जैसे कि बैंक निफ्टी का अभी प्राइस चल रहा है 52,117 या 217, राइट। जैसे कि 52,217 रुपीज़ प्राइस चल रहा है, और अभी बैंक निफ्टी का लॉट साइज क्या है, 15 है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये समवेयर अराउंड 7.25 लाख के आसपास आ रहा है। तो वही उसी इसमें आ रहा है, जैसे कि 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में। तो सेबी ने जो अभी यहाँ पे बताया है, ये 5 लाख से बढ़कर 20 से 30 लाख कर दिया जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा? अब इसका मतलब ये होगा कि जब हमें निफ्टी का एक लॉट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम निफ्टी का 25 का लॉट है और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख है, तो हमारा 25 का लॉट डिफाइन हो रहा है, राइट। जैसे कि निफ्टी का जो प्राइस है, निफ्टी का प्राइस इनटू लॉट साइज, तो ये 5 लाख के बीच में आ रहा है। इसी जगह पे अगर हम लोग इसको 20 से 30 लाख पकड़ लेंगे, राइट, 20 से 30 लाख अगर पकड़ते हैं तो निफ्टी का प्राइस जो है वो तो वही रहेगा 24,000 जो भी चल रहा है अभी, 24,001 पकड़ लेते हैं हम लोग, और इसको हमने 25 से मल्टीप्लाई किया था तो इतना आ रहा था। कितना आ रहा था? 6 से 7 लाख के बीच में। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। अगर ये 25 का है तो इसको 75 जब करेंगे तब ये वैल्यू जो है वो इसके बीच में आएगी।
तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो लॉट साइजेस है वो बढ़ेंगे, राइट। अभी निफ्टी का जो लॉट साइज चल रहा है वो 25 का है, तो इसको बढ़ा के 75 कर दिया जाएगा या फिर 100 कर दिया जाएगा। इसका मतलब 3 से 4 गुना, 3 to 4 टाइम आपका जो लॉट साइज जो है बढ़ जाएगा। अब इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करने जाते और उसका प्राइस चल रहा है अभी एट द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन जब आप बाय करते हैं तो 100 रुपये की उसकी प्राइस चल रही है और हमें हमें उसका एक लॉट बाय करना है। इसका मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 25। तो इसका आंसर क्या आता था, इसका आंसर आता था 2500 रुपये। 2500 दे के हम लोग निफ्टी का एक लॉट जो है बाय करते थे, राइट। अब उसको क्या होगा कि इसी एक लॉट को बाय करने के लिए अगर ये 75 का लॉट साइज हो जाएगा तो उसी लॉट को उसको बाय करने के लिए क्या लगेगा, 7500 रुपये लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया, मार्जिन जो है अल्टीमेटली बढ़ गया। तो यही चीज़ें फिर ऑप्शन सेलिंग के साथ भी हो सकती है, जैसे कि हमें एक लॉट का ऑप्शन को सेल करने के लिए अभी के टाइम में 1,15,000 रुपये लग जाते हैं, यू नो दैट, राइट। हेजिंग का हम लोग बाद में देखेंगे, इसको हेज करके हम लोग मार्जिन को 25 से 30,000 तक लेके आ सकते हैं, आई नो दैट। बट अगर बाइंग में अगर आपको आपका मार्जिन अगर 3 गुना लग रहा है, राइट, तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन भी बढ़ जाए यहाँ की। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 1,15,000 लग रहा है तो फ्यूचर में हो सकता है कि ये बाद में 3,45,000 भी लग जाएगा आपको एक लॉट को सेल करने के लिए। फिर बाद में हेजिंग वगैरह आप देख सकते हो। तो इस तरह से मार्जिन बढ़ सकते हैं, या तो मार्जिन ऑप्शन सेलिंग के भी बढ़ सकते हैं, ऑप्शन बाइंग के भी बढ़ सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ बाइंग के ही मार्जिन बढ़े और सेलिंग के ना बढ़े। ये अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है, इस पे जब भी न्यूज़ आएगा तब हम लोग देखेंगे। एक जो मिथ था कि यहाँ पे लोगों ने न्यूज़ पढ़ के देखा कि अभी 20 से 30 लाख रुपए लगेंगे तभी हम लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ा सा मार्जिन बढ़ जाएगा, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपको जो चीज़ें 5,000 में हो रही थी वो चीज़ें अभी आपको 15,000 रुपये दे के करनी पड़ेगी। तो ये इसका डिफरेंस है, राइट। अभी एडिशनली उन लोगों ने क्या सजेस्ट किया था कि लिमिटिंग द वीकली ऑप्शंस टू अ सिंगल एक्सपायरी फॉर द स्टॉक एक्सचेंज। अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस है, क्या हमारे पास कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस है, जैसे कि हमारे पास है बीएससी और हमारे पास है एनएससी, राइट। अभी एनएससी में हमारे पास 3-4 स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि निफ्टी हो गया, राइट, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया। यहाँ पे हमारे पास है सेंसेक्स है या फिर बैंक एक्स है। तो इन सभी की अलग अलग एक्सपायरीज है, ये हर एक दिन एक्सपायरी है। ये थर्सडे हो गया, ये वेनसडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया और फिर ये मंडे हो गया, राइट। सेंसेक्स फ्राइडे को है, बैंक एक्स जो है वो मंडे को है। तो हर एक दिन एक्सपायरी है। तो सेबी ने क्या सजेस्ट किया, जो बॉडी थी, जो पैनल थी, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आपको एक एक्सचेंज को एक ही वीकली एक्सपायरी दी जाएगी, जैसे कि हर एक इंडाइसिस का एक्सपायरी जो है वो इसी दिन पे रहेगा। जैसे कोई भी एक दिन आप वीक में पकड़ लो, मंडे टू फ्राइडे, तो कोई भी एक दिन आपको इस एक एक्सचेंज का एक्सपायरी रहेगा और इस वाले एक्सचेंज का एक ही दिन में एक्सपायरी रहेगा। कोई भी दिन आप चूज कर सकते हो। तो इस तरह के जो है वीकली एक्सपायरी होगी, राइट। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट दिया है इसको हम रीड करके देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द पैनल रिकमेंडेड वन की मेजर टू कर्ब द अनब्रिडल्ड राइज इन डेरिवेटिव वॉल्यूम इज टू लिमिट द नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइजेस फॉर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसको मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी में आए हुए और निफ्टी का हमने ऑप्शन चेन खोल लिया। अभी यहाँ पे देखो निफ्टी का अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, हमारे पास 24,300 चल रहा है। तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका एटीएम कॉल या पुट, राइट। ये एटीएम कॉल या पुट है। अभी ये यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपको कोई भी खतरा नहीं होता है, राइट। यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग करो क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। जैसे जैसे आप इन द मनी जाओगे तो इसमें क्या रहता है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है। ये कभी भी एक्सपायरी वाले दिन जीरो नहीं होता है। जो इन द मनी ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये कभी भी जो है जीरो नहीं होते हैं। जो ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो जीरो होने लग जाते हैं जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है, राइट। ये जीरो की तरफ जाएगा। लेकिन ये जो इन द मनी वाला है इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू। अब यहाँ पे होता क्या है, मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस होने के कारण अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो कितने सारे स्ट्राइक प्राइजेस है यहाँ पे। जैसे जैसे मार्केट ऊपर आप स्क्रॉल करोगे तो हर जगह पे आपको बहुत सारे स्ट्राइक प्राइजेस दिखेंगे। यानी कि यहाँ पे यहाँ से लेके ये 20 से 30 स्ट्राइक प्राइस ऊपर की साइड में है और नीचे भी 20 से 30 स्ट्राइक प्राइस नीचे की साइड में। अब यहाँ पे होता क्या है एक्सपायरी वाले दिनों में, यहाँ पे क्या होता है, अभी देखो यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी वेनसडे है और कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अब लोग यहाँ पे आके क्या करते हैं,
अगर आप एटीएम या फिर इन द मनी में काम करोगे, जैसे कि यहाँ पे आप काम करोगे 97 रुपीज़ वाला, तो इसका हम एग्जांपल लेंगे 97 रुपीज़ का ऑप्शन का प्राइस चल रहा है, इसका हम एक लॉट बाय करने जाएंगे तो कितना लग रहा है, 2500 रुपीज़ लग रहा है, 2425 रुपये। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जिसके पास मान के चलो 2500 रुपये मार्केट में ट्रेड करने के लिए, राइट, तो वो क्या करता है, ये 2500 रुपये को ट्रेड करने के लिए वो एक लॉट में काम नहीं करता है, जबकि ये सबसे ज़्यादा सेफ है, जो कि आप 97 रुपीज़ का ऑप्शन बाय करोगे और इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू अभी भी है, तो एक्सपायरी वाले दिन जीरो नहीं होगा, जो भी होगा आपका स्टॉप लॉस होगा 10 पॉइंट 15 पॉइंट, जो कि सेफ वे ऑफ ट्रेडिंग हम लोग बोलते हैं। लेकिन वो 2500 में एक लॉट खरीदी नहीं करता है, वो क्या करता है, यहाँ पे गैम्बलिंग माइंडसेट से आता है। अभी क्या करेगा, जैसे कि मान के चलो 2.5 लाख, यहाँ पे उन्होंने 2500 में एक लॉट अगर बाय किया होता, 25 का लॉट था, तो उसको एक लॉट मिल गया यानी कि 25। अभी मार्केट ने उसको 20 पॉइंट का गेन दे दिया, इसका मतलब उन्होंने क्या कमाया, 500 रुपये कमा लिया यहाँ पे, राइट। 25 का है ना, तो उन्होंने क्या 20 पॉइंट के साथ उन्होंने 500 रुपये कमा लिए। तो वो बंदा यहाँ पे आके क्या करता है, ये 2 रुपये वाला ऑप्शन बाय करने का ट्राई करता है, राइट। तो लेट से यहाँ पे उसके पास अभी 2500 है, तो वो क्या करेगा, 2500 में इसको बाय करने का ट्राई करेगा कि 2500 डिवाइडेड बाय जो प्राइस चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, वो चल रहा है 2 रुपये, राइट। तो ये कितना है, 1250। अभी इसको हम लोग 25 से डिवाइडेड बाय करेंगे तो 50 लॉट, यानी यहाँ पे एक लॉट में काम चल रहा था, यहाँ पे वो बंदा 50 लॉट में काम करेगा। 50 लॉट यानी 25 का जो लॉट है, अब उस पर अगर वो 10 पॉइंट भी गेन कर लेगा, यानी कि 2 रुपये वाला अगर 12 रुपये चला गया बढ़ते बढ़ते, तो इसका मतलब क्या होगी, 1250 इंटू 10 अगर वो करेगा तो ये बंदा सीधा यहाँ पे 12,500 रुपये कमा लेगा। जबकि यहाँ पे वो 500 रुपये कमा रहा था, तो यहाँ पे उसको 12,500 देखने को मिलेंगे। बट ये कब होता है, लेट से मार्केट में 30 दिन का हमारा मंथ होता है, राइट, और बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, 20 डेज ट्रेडिंग होती है हमारे पास वीकेंड को छोड़ के। तो 20 डेज अगर हम लोग हर दिन एक्सपायरी करेंगे, जैसे कि आजकल हमारे पास इंडिया में 0 डेट एक्सपायरी है, तो हर रोज़ एक्सपायरी, तो हर रोज़ एक्सपायरी के दिन अगर ये 20 दिनों में से ये ऐसा वाला जो सेटअप रहता है 2 रुपये से 12 जाना, ये सिर्फ 3 या 4 बार काम करता है, बाकी 16 से 17 बार इसमें आपको लॉस ही देखने को मिलता है। सो यहीं पे सबसे ज़्यादा रिटेल ट्रेडर जो है वो फंसता है, क्योंकि वो गैम्बलिंग माइंडसेट से आते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे पैसा बनाया जा सकता है, यहाँ पे लॉटरी लगती है। तो ये ऐसे काम नहीं करता है। एक्चुअली इन लोगों को एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, उनको सीखना चाहिए कि भाई हमें यहाँ पे गैम्बलिंग ना करके यहाँ पे काम करना चाहिए, राइट। तो इसी चीज़ों को सेबी अभी जो है कम करने का ट्राई कर रहा है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी ये एक्सपायरी है इसलिए यहाँ पे हमें दिख रहा है, लेकिन सेबी क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ लॉट साइज है, स्ट्राइक प्राइस है वो कम किए जाए। जैसे कि यहाँ पे ऊपर की साइड में सिर्फ 10 या 15 लॉट साइज स्ट्राइक प्राइजेस रहेंगे, और या तो फिर 10 ही रहेंगे, ऊपर की साइड में 10 और नीचे की साइड में 10, ऐसे ही स्ट्राइक प्राइस रखे जाएंगे टू अवॉइड कि जो लोग ओटीएम में सबसे ज़्यादा बाय करना पसंद करते हैं एक्सपायरी वाले डेज पे, और वहीं पे ज़्यादा लॉसेस होते, तो ये चीज़ें कम होगी, ओटीएम में बाइंग कम होगी, लॉसेस कम होंगे। इसीलिए जो सबसे जो कम पास वाले स्ट्राइक प्राइस रहेंगे, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा रहेगी और वहाँ पे जो है लोगों के लॉसेस कम होंगे। तो ये एक प्रपोजल था सेबी के पास, तो ये वाला प्रपोजल मुझे ठीक लगा, राइट, क्योंकि ये प्रपोजल अगर इस पर काम करते हैं तो लोगों के लॉसेस डेफिनेटली कम होंगे, जो ओटीएम में बाइंग होगी जो वो बहुत कम होगी, और यहाँ पे लोगों के लॉसेस भी कम हो सकते हैं। तो ये जो प्रपोजल था, जो स्ट्राइक प्राइस के, जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की स्ट्राइक प्राइस कम करने वाले, ये मुझे भी ठीक लगे। लेकिन जो मार्जिन बढ़ाने वाला था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, इसमें किसी का फ़ायदा हो सकता है या फिर किसी का नुकसान भी हो सकता है, राइट। अब इसमें और 2-3 पॉइंट्स थे, जैसे कि मार्जिन को बढ़ाया जाएगा जैसे जैसे एक्सपायरी। अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में बताया कि निफ्टी का जो एक्सपायरी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आज बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी होता है वो थर्सडे के दिन होता है, राइट। अभी थर्सडे के दिन जब होता है तो यहाँ पे ऑप्शंस के जो प्राइस है वो हाई होते हैं, जैसे कि अब जब वेन थर्सडे के दिन नहीं, लेकिन जो उसके नेक्स्ट डे यानी कि हम लोग बोलेंगे फ्राइडे। फ्राइडे के दिन क्या होता है, निफ्टी के ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे कि 200 रुपये से स्टार्ट होते हैं, फिर वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, राइट। फिर 200 से 180 आ जाएगा नेक्स्ट डे, उसके बाद
150 आ जाएगा, उसके बाद सीधा 100 आ जाएगा। तो ये ऐसे हर एक दिन जो इसकी ऑप्शंस की वैल्यू कम होती जाती है। तो यहाँ पे आपको खरीदी करने के लिए मान के चलो 7,500 लग रहे हैं, फिर उसी ऑप्शन को खरीदी करने के लिए आपको नेक्स्ट डे पे सिर्फ 5,000 लगेंगे, उसके बाद सिर्फ 4,000। तो इसका उल्टा करने का सोच रही है निफ्टी सेबी की भाई अभी जो है एक्सपायरी के पास आते आते जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो आपको मार्जिन जो है ज़्यादा लगेगा। ऑप्शंस की वैल्यू यही रहेगी, लेकिन जो मार्जिन जो है वो ज़्यादा लगेगा। जैसे कि यहाँ पे 7,500 लग रहा था, नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे 9,000 लगेगा, नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे 12,000 लगेगा, उसके नेक्स्ट डे यहाँ पे आपको 15,000 लगेगा। इसका मतलब ये कि एक्सपायरी डे में जो लोग जीरो टू हीरो करने आते हैं वो वहाँ पे क्या करेंगे, अभी उनके पास मार्जिन देखो, यहाँ पे उनके पास अभी भी 7,500 ही थे, लेकिन यही 7,500 को वो क्या करते हैं, यहाँ पे जब यहाँ पे एक एक लॉट में बाइंग कर रहे थे, वो एक्सपायरी वाले दिन आके सीधा यहाँ पे 5 लॉट 10 लॉट में कॉम करने लग जाते। तो जब भी अगर ये मार्जिन जो है ये ज़्यादा कर देंगे सेबी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन भी आके ये लोग जो है एक ही लॉट से काम करेंगे और यहाँ पे ये लोग सेफ रहेंगे। तो इनका ये नेक्स्ट प्रपोजल था कि एक्सपायरी के पास आते आते जो मार्जिन जो है ना कि घटेगा बल्कि वो बढ़ेगा। तो ये भी मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। और इसके बारे में आपकी क्या राय है, इन दोनों जो लास्ट लास्ट के जो दो हमने डिस्कस किए इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो ये जो सेबी ने जो कुछ निर्णय लिए हैं रिटेल ट्रेडर को बचाने के लिए, तो ये कितने वर्थ है, इससे क्या सच में बदलाव आएगा। देखो ये गैम्बलिंग माइंडसेट जो होता है ये लोगों के अंदर होता है, राइट। इससे आप कुछ भी रूल लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप मार्जिन बढ़ा दोगे, राइट, यहाँ पे ये लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप मार्जिन बढ़ा दोगे, इसको बंद कर देंगे लोग, लेकिन ये लोग रुकने वाले हैं क्योंकि ये लोग गैम्बलर है। इनको यहाँ पे नहीं तो ये कहीं और चले जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये ड्रीम इलेवन पे जाके टीम बनाएंगे, है राइट। ये पोकरबाजी पे चले जाएंगे, स्क्रीन पत्ती पे चले जाएंगे, रमी पे चले जाएंगे, वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें करेंगे, या फिर डब्बा ट्रेडिंग करेंगे, या फिर कलर ट्रेडिंग करेंगे। ये लोग गैम्बलिंग के लिए आते हैं तो ये इनको यही करना है, राइट। इनका ये छूटने वाला नहीं है, इनके ब्लड में रहता है, राइट। दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, लोग जो है वो फॉरेक्स की तरफ मुड़ जाएंगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, ये लोग इक्विटी में ट्रेड करेंगे। इंडिया में इक्विटी में अभी भी 5x का मार्जिन मिल रहा है, राइट। तो जो लोग यहाँ पे 50,000 लेके ट्रेडिंग करने आते थे, इसको मार्जिन लेके इसको 2.5 लाख बना लेंगे 5x मार्जिन लेके, और फिर इक्विटी में यहाँ पे जो ऑप्शन में हो रहा है वो इक्विटी में होने लग जाएगा, राइट। क्योंकि ट्रेडिंग तो इनको वैसे भी आती नहीं है, ये इनका सीखने का नज़रिया अलग है, ये सीखना नहीं चाहते, इनको बस गैम्बलिंग करके पैसा बनाना है। तो वही लोग ऑप्शन में लूज करते हैं, राइट। सीख के करेंगे तो वो लोग भी ऑप्शन में पैसा बनाएंगे। तो यहाँ पे नहीं तो इक्विटी में आ जाएंगे। फिर अगर ऑप्शन में ऐसा लग रहा है तो इक्विटी में तो कोई रूल नहीं है अभी तक, ये जो रूल आया ये सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। इक्विटी में तो वैसे का वैसा ही है। तो लोग ये लोग क्या करेंगे, फिर ये 50,000 का 5x मार्जिन लेके इसको 2.5 लाख बना देंगे, और वो 2.5 लाख से फिर यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। और यहाँ पे भी वही होगा, क्या इक्विटी में लॉस नहीं होता। लेट्स से इक्विटी में ऐसे पोजीशन बना रहे हैं बाइंग का और मार्केट रिवर्स कर गया, तो यहाँ पे भी तो लॉस होना है। तो यहाँ पे भी पैसा तभी बनेगा जब आप प्राइस एक्शन के जानकार हो, आप प्राइस एक्शन को समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती है, राइट। तो रूल आने से क्या कितना चेंजेस आएगा ये तो अभी फ्यूचर ही बताएगा। अभी कैसे ट्रेडिंग होगी मार्केट में, कैसे मार्जिन बढ़ेंगे, ये लोग क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। देखो इसमें एक और भी हो सकता है, देखो आपने मार्जिन बढ़ा दिया, ये लोग क्या कर रहे थे 50,000 में ट्रेडिंग कर रहे थे, अब क्या हो जाएगा 50,000 के जगह आपने बढ़ा दिया इसको 3 गुना, तो 1.5 लाख रुपए लगेगा, राइट, या तो फिर 2 लाख रुपए लगेगा। तो क्या ये लोग जो 50,000 रुपये लेके आ रहे हैं ये क्या करेंगे, ये 2-4 महीना वेट करेंगे मार्केट में आने के लिए, वेट करेंगे, अपने कैपिटल को इतना बनाएंगे और फिर मार्केट में आके ट्रेड करेंगे, या किसी से लोन लेंगे, बैंक से लोन लेंगे, फ्रेंड से लोन लेंगे, इतना कैपिटल लेके आएंगे और फिर से लूज करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। एक एक लोगों का हाथ पकड़ के आप उनको बता नहीं सकते कि आपको यहाँ पे सतर्क रहना है। लोगों के ये ब्लड में है, ये ट्रेडिंग जो ऐसा चल रहा है ऐसा ही चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 50,000 का 2 लाख का मार्जिन कर दोगे तो ये लोग नहीं आएंगे, ये कहीं से भी लोन लेके आएंगे, लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि ये स्पेक्यूलेशन है, इसकी लत लग जाती है लोगों को, राइट। सो ओके फ्रेंड्स, यही था आज के वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको थोड़ा सा भी इसमें अगर नॉलेज मिला होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस सेबी के नए रूल के बारे में आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग।